राज्यसभा में आज राणा सांगा विवाद की गूंज रही। राज्यसभा में उठे इस विवाद के बाद संसद परिसर में बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने राणा सांगा विवाद को भड़काने के लिए समाजवादी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए। वहीं जगदंबिका पाल ने खुले में नमाज विवाद को लेकर भी पलटवार किया। राणा सांगा पर रामजीलाल सुमन का बयान और उसके बाद निशाने पर और उधर सदन में हंगामा हुआ है। बात करने के लिए बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल इस वक्त हमारे साथ हैं। पाल साहब, हंगामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है रामजीलाल सुमन माफी मांगे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव तो कह रहे हैं दलित है इसलिए निशाना बनाया जा रहा है। क्या इस देश में किसी को इजाजत है किसी भी महापुरुष के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का? अब रामजी सुमन उस राणा सांगा के लिए उनको गद्दार कहें जिसने देश में 100 युद्ध किया हो और 100 युद्ध जीता हो देश के लिए, और ऐसे उस वीर महापुरुष के बारे में जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी किया है, अब उससे करोड़ों लोग आहत हुए हैं। अब उसमें उनको स्वयं माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो अखिलेश यादव को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन न कार्रवाई कर रहे हैं न वो माफ़ी मांग रहे हैं, कायम हैं। तो आप इसका परिणाम आने वाले दिनों में देखेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में। और अब फिर उस गलती को, गुनाह को छिपाने के लिए कि वो दलित हैं, मुझे लगता है कि आखिर हम लोग सभी का सम्मान करते हैं, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे राणा सांगा हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, या जो भी। तो क्या किसी को किसी कौम का होने के नाते कोई सर्टिफिकेट मिल गया है कि वो उसको अपमानित करे, उसको गद्दार कहे और देश के करोड़ों लोग आहत हों और फिर भी वो कहें कि नहीं हम माफ़ी नहीं मांगेंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे? ये कह रहे हैं कि रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ हुई है, उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा अब उठाया जा रहा है। देखिए, मैं कहता हूं कि इस तरह की क्रिया उन्होंने जो की, जो बयान दिया, वक्तव्य, वो कायम है। तो आखिर लोगों में अगर आक्रोशित है तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। वो तो कह चुके हैं माफ़ी नहीं मांगेंगे, सदन के बाहर उन्होंने बयान दिया। तो अब प्रजातंत्र में अगर वो किसी को गद्दार महापुरुष को कह करके माफ़ी नहीं मांग रहे हैं तो इसका परिणाम जनता देगी। इस बीच नमाज को लेकर खुले में नमाज हो और जिस तरीके से काली पट्टी बांधकर विरोध भी एक प्रतीकात्मक तौर पर मैसेज दिया जा रहा है। कोई प्रेयर सड़क पे नहीं होती है। कोई नमाज सरिया है और सरिया इजाज़त नहीं देता है कि कोई मुसलमान अगर अल्लाह के लिए प्रेयर करे, प्रार्थना करे, तो वो नापाक होगी। पाक होकर के जाता है, फिर भी जब मस्जिद पहुंचता तो वजू बनाता है कि अगर हम रास्ते में कहीं कोई छींटा उटा पड़ गया तो वो भी साफ़ हो जाए। वजू बनाने के बाद वो नमाज पढ़ता है। अब सड़क पे नमाज अगर पढ़ेगा तो इसका सरिया भी इजाज़त नहीं देता है। सरिया में दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रेयर करें, नमाज पढ़ें और उससे दूसरे को असुविधा होगी, लोगों को असुविधा होगी, कोई एम्बुलेंस जा रही, मरीज अगर असुविधा हो रही तो वो भी नमाज नहीं कबूल होगी। तो ये अगर मुसलमान हैं तो सरिया को माने, तब भी उसके लिए इबादत गाह है, उसके लिए मस्जिद है और उसके लिए घर है अंदर। कभी भी सरिया इजाज़त नहीं देता कि सड़क पे करे। दूसरी बात, पट्टी बांध रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज अलविदा की नमाज है। आज 1 महीने के उपवास के बाद, रोजे के बाद जो 1 महीना अल्लाह की पूजा करते हैं, उसकी खास प्रेयर है। और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपने को नुमाइंदगी करती है मुसलमानों, उनको ट्रेड यूनियन की तरह से काली पट्टी बांधने की बात कर रही है। तो आखिर काली पट्टी बांध के प्रेयर करेंगे तो इसका मतलब अल्लाह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि और किसके खिलाफ काली पट्टी बांधने की बात कही? और नहीं अगर है तो अभी अमेंडेड लॉ आया नहीं। अभी तो जो अमेंडमेंट आया तो उस पर जेपीसी स्पीकर साहब ने बना दिया, उसकी रिपोर्ट हमने सबमिट कर दिया। अब सरकार उसको अप्रूव करके जब अमेंडेड बिल ले आएगी तो उस बिल के किसी क्लास से वो कह सकते हैं कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है वक्फ का या मुसलमान का। वो अभी अमेंडेड बिल सरकार लेके आई नहीं और आप जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, आप पटना में दे रहे हैं, विजयवाड़ा जा रहे हैं, और फिर आप काली पट्टी भी, आज इतने बड़े धर्म के आज प्रार्थना में काली पट्टी बंधवा रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और ये कौम के नुमाइंदे नहीं हैं, उनको शर्मसार कर। धन्यवाद बात करने के लिए। और मुद्दे गर्म है और इसी को लेकर आज यहाँ राणा सांगा विवाद को लेकर सदन में गतिरोध देखने को मिला है। वहीं खुले में नमाज और पट्टी के विरोध को लेकर, यानी काली पट्टी बांधने के विरोध को लेकर भी जगदंबिका पाल ने पलटवार किया है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।